अंधेरे का सौदा भाग 1, रहस्यमय सौदा। मुंबई की रातें वैसे तो रौनक से भरी होती हैं, लेकिन डोंगरी के इस गली कूचे में अंधेरा हमेशा गहरा रहता था। यहाँ के लोग जानते थे कि कुछ बातें सुननी और देखनी नहीं चाहिए, पर उस रात रफीक ऐसा सौदा कर रहा था जो पूरे शहर को हिला सकता था। पैसे का इंतजाम हो गया? सामने बैठे शख्स ने पूछा। रफीक ने बैग आगे बढ़ाया। 1 करोड़ पूरे कैश में। माल कब मिलेगा? कल रात। लेकिन ध्यान रहे, पुलिस के कान खड़े हो चुके हैं। रफीक जानता था कि इस डील में खतरा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। जिस चीज का सौदा हो रहा था वो कोई मामूली चीज नहीं थी। यह था मुंबई के सबसे बड़े हीरे की चोरी का प्लान। भाग 2, इंस्पेक्टर रणवीर की एंट्री। इंस्पेक्टर रणवीर इस शहर की गलियों का भूगोल अच्छी तरह जानता था। उसने अपने मुखबिरों से खबर पाई थी कि जल्द ही एक बड़ी चोरी होने वाली है। सर, खबर पक्की है। रफीक किसी बहुत बड़े सौदे में लगा हुआ है, हवलदार गुप्ता ने कहा। रणवीर ने एक सिगरेट जलाई और धुआं उड़ाते हुए बोला, अगर ये चोरी हो गई तो हमें फिर से वही सुनना पड़ेगा। मुंबई पुलिस निकम्मी है, इस बार उन्हें भागने नहीं देंगे। रणवीर ने अपनी टीम को प्लान समझाया और अगले दिन रात 2 बजे डोंगरी के उसी गली में छापा मारने का आदेश दिया। भाग 3, खेल शुरू। रात के अंधेरे में रफीक अपने लोगों के साथ तैयार था। एक नकाबपोश आदमी आया और उसके हाथ में छोटा सा बैग पकड़ाया। रफीक ने जब बैग खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। हीरा असली था, लेकिन तभी पीछे से सायरन की आवाज आई। पुलिस! किसी ने चिल्लाया। रफीक और उसके आदमी भागने लगे। इंस्पेक्टर रणवीर और उसकी टीम ने पूरा इलाका घेर लिया था। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक गोली रफीक के कंधे पर लगी, लेकिन वह किसी तरह गली में गायब हो गया। भाग 4, धोखा। रफीक घायल हालत में अपने ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे देखकर झटका लगा। जिस आदमी ने उसे हीरा दिया था वही अब उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। क्या सोचा था रफीक कि मैं हीरा दे दूंगा और तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? रफीक समझ चुका था कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन रणवीर भी उसके पीछे था। भाग 5, आखिरी दांव। रणवीर ने उस इमारत को घेर लिया। रफीक के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो मरना या फिर पुलिस के हाथों पकड़ा जाना। अचानक एक गोली चली। रणवीर ने देखा कि रफीक जमीन पर गिर चुका था। उसके हाथ से हीरा लुढ़ककर रणवीर के पास आ गया। मामला खत्म सर, गुप्ता ने कहा। रणवीर ने हीरा उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुंबई पुलिस निकम्मी नहीं है। अंत।